चलिए, तो एमसीक्यू सेशन पे हम लोग आ जाते हैं। और ये बहावी आंदोलन आज हम लोग करेंगे। डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा, ये मुख्यतः एमसीक्यू सेशन रहने वाली है। तो पटना बहावी आंदोलन का केंद्र था। तो कब से कब तक? 1822 से लेके कब तक? 1868 तक। कहीं हाँ। कहीं पे 67 भी आपको मिलेगा। ठीक है, लगभग 46 वर्षों तक अगर बात करेंगे, पटना जो था बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, दूसरा केंद्र क्या हुआ करता था बहावी आंदोलन का पटना के अलावा? अंबाला, कहाँ नॉर्थ पे? वेस्ट फ्रंटियर। कितना सर कितना? जगह का नाम क्या है? जगह का नाम अंबाला था ना, वो सितना। अफगानिस्तान में जो था वो। अंबाला नहीं, अंबाला का घटना संबंधित है। हाँ, अंबाला का घटना जो है इनसे संबंधित है, वहाबियों से। सैयद अहमद, ठीक है, हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया था? तो ध्यान रखें 1820 में सैयद अहमद ने, ध्यान रखना, हज करने वालों का एक जत्था गठित किया था। कलकत्ता जाते समय वो सैकड़ों शिष्यों और कई नाव पर लिए पटना पहुंचा था। ठीक है, बिलायत अली के भाई कौन थे? तो बिलायत अली के भाई की बात करें, इनायत अली भी थे और साथ में तालिम अली भी थे। ठीक है, दोनों सही है। पटना में सैयद अहमद के बहावी साथ आंदोलन का दूसरा कौन क्या बताए थे? बहावी इतना आंदोलन का दूसरा ताना, क्या बोले? ताना, सिताना, AWM, थैंक यू। अफगानिस्तान। इतना। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताइए, विलायत अली के भाई क्या नाम था? दो भाई थे ना इनका, क्या नाम था इनका? बिल्कुल इनायत ठीक है, अली। ध्यान में रखना है। हाँ, तो इनायत अली और तालिम अली। ठीक है, दोनों के दोनों पटना में सैयद अहमद के साथ विलायत अली, उसके भाई इनायत अली और तालम अली तथा चचेरे भाई बकर अली उनके साथ रायबरेली गए थे। ठीक है, 1929 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बंबई प्रचार करने का शिष्य बनाने के लिए भेजा? तो ध्यान में रखना है। किसे भेजा? तो ध्यान रखना है, तो बिलायत अली को। ठीक है, बंगाल में इस कार्य के लिए सशक्त बनाने के लिए इनायत अली को भेजा गया था। तो बंगाल में इनायत अली को भेजा गया था, हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा बंबई में बिलायत अली को भेजा गया था। ठीक है, 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया? तो अहमदुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो 5 नवंबर 1864 को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया? अहमदुल्ला। सीरत मुस्तकुम, ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सीरत मुस्तकुम, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाला ए हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित किससे है? ठीक है, तो बहावी मूवमेंट से संबंधित है। सीरत मुस्तकीम पुस्तिका पुस्तिका के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी हे थे। ठीक है, ये पुस्तक आपके बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको जरा आपको ध्यान रखना, बहावियों से पुस्तक जो था संबंधित था। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पे पटना के कौन सा बहावी नेता गए थे? तो उनका नाम था इनायत अली और साथ में बिलायत अली। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो बिलायत अली को ध्यान में रखना है, उनको बुलाया था। और बिलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति भी दी थी। पटना के किस नेता को स्वात के शासक, ठीक है, स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? तो इनायत अली और बिलायत अली को। ठीक है, ध्यान में रखना है। और बहादुर शाह जफर ने किसे बुलाया था? तो बिलायत अली को बुलाया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया ध्यान में रखेंगे, तो सैयद अहमद रश भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया था सैयद अहमद, ठीक है, शहीद ने। ठीक है, जिनको ध्यान रखें, सैयद अहमद बरेलवी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था और इनका 1786 में हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो शुरू में तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार था, मुस्लिमों पे पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध करना था, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ये बाद में बन गया था राजनीतिक उद्देश्य, शुरू में नहीं थे ये। ठीक है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, पटना था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ध्यान में रखना, कब आए थे? तो 1821 में पटना आए थे। ठीक है, और इसी समय से बात करेंगे तो पटना जो था बहावियों के लिए प्रमुख स्थान भी रहा था।
सैयद अहमद कहाँ के थे? तो सैयद अहमद बरेलवी भी कहते हैं, ये बरेली के थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, किसका केंद्र था? तो बहावी विद्रोह का क्या था? पटना आपका केंद्र हुआ करता था। बिलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सैयद अहमद का बड़े आदर मान के साथ स्वागत किया था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता की बात करें, कौन थे? तो बिलायत अली और इनायत अली थे, ठीक है। बिलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, इनायत अली से भी। बिहार में बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली? तो ध्यान में अहमदुल्लाह को मिली थी, ठीक है। पटना के नागरिक ने अहमदुल्लाह को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास काला पानी में बदल दी थी। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता अहमदुल्लाह। बिलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो बिलायत अली की मृत्यु की बात करें 1854 में हो गई थी। बिलायत अली एवं इनायत अली भाई थे। बिलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बना? तो उसका भाई। तो 54 में बिलायत की मृत्यु और 58 में इनायत अली की मृत्यु भी हो गया था। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्लाह के पिता कौन थे? तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो बिलायत अली थे। कौन थे? तो बिलायत अली थे। 1864 में अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? इनका नाम था प्लाइडेन था, ये पूछ सकता है। तो अंबाला मुकदमा ध्यान में रखना बहावियों से संबंधित है। इनके जो वकील जो थे ध्यान में रखना कौन थे? तो कौन थे? तो प्लाइडेन थे, ठीक है। इन मुकदमों में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा हुई थी, परंतु बाद में उन्हें मृत्युदंड को आजीवन काला पानी में बदल दिया गया था, ठीक है। तो प्लाइडेन जो थे इनके क्या थे? तो वकील थे। बताना है आगे, पटना में बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई, तो 70-71 तक जाते जाते समाप्त हो गई थी। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया? तो रहमदिल व्यक्ति रिपन। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो कौन था? तो विलियम टेलर था। 1857 के समय भी था ये व्यक्ति। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी को। बहावियों के सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ पे स्थापित किया था? तो सीताना, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहा, अभी शुरू में भी पूछा था आपने, ठीक है। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। उनका जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म 1886 में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी। इसको लेकर उस दिन विवाद हुआ था, तो मैंने बोला था हाँ, सिखों के खिलाफ ये लड़ते हुए मारे गए थे, इसलिए शहीद भी है। 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। और उनकी मृत्यु की बात करेंगे बालाकोट के युद्ध में हुई थी। हाँ, तो बालाकोट का युद्ध जो है सिख वर्सेस ये बहावी जो था, क्या नाम था इनका, सैयद अहमद बरेलवी, उनके खिलाफ था, तो इसमें इनका देहांत हो गया था। तो सारे ही सही है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बालाकोट के युद्ध में किस क्या नाम बहावी नेता का मृत्यु हुआ था, या फिर देहांत हुआ था, या फिर मारे गए थे? तो ध्यान रखना है सैयद अहमद शहीद, या फिर सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो इनायत अली की मृत्यु की बात करेंगे ध्यान रखना 1858 में हो गई थी। बिलायत अली की मृत्यु की बात करेंगे 1854 में हुई थी। इनायत अली के मृत्युपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष करना ग्रहण किया? तो ध्यान रखेंगे मकसूद अली। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सीताना के बहावी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। बहावियों का अंग्रेजों ने पराजित किया, तो ध्यान रखें 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, सारे ही युद्ध में अंग्रेजों ने इनको पराजित किया था। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो ध्यान रखेंगे तो याहिया अली को, अब्दुल रहीम को, अहमदुल्लाह को, ठीक है। अहमदुल्लाह को आजीवन काला पानी की सजा दिए जाने पर उसके एक भक्त अनुयायी ने न्यायाधीश श्री एस्लिक, ठीक है, एस्लिक की हत्या करने का प्रयास किया। बिहारी उर्फ करीम बख्श नामक कैदी को एस्लिक की हत्या का प्रयत्न के लिए सजा दी गई थी, तो एस्लिक की हत्या करने का भी प्रयत्न किया गया था। पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता था? इनको काफिला कहते थे। क्या कहते थे? तो इनको काफिला कहा जाता था। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन चला? तो हम लोग कल बात किए थे ना, क्या नाम था इसका? तो फरायजी। क्या नाम था इसका? तो इसका नाम ध्यान रखेंगे फरायजी, ठीक है।
अब आते हैं बिहार झारखंड शहीद में जनजातीय आंदोलन, लंबा चलेगा तो जनजातीय आंदोलन तो आज एटलीस्ट करा ही दे रहा हूं, ठीक है। बोलिएगा सभी लोग। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो क्या बताएंगे? कानू चांद भैरव। सिद्धू कानू, सिद्धू कानू चांद भैरव, ध्यान में रखना है। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडी, ठीक है, जो कि राजमहल सब डिवीजन में था, वह कब हुआ था? 30 जून 1855 को, ठीक है। संथाल विद्रोह का फैलाव कहाँ पे था, तो ध्यान रखें बर्धमान से लेके भागलपुर तक था, पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया, तो क्या बताएंगे? तो मार्शल लॉ कब लगा दिया गया था? 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। और ये 3 जनवरी 1956 को मार्शल लॉ हटा लिया गया था, ठीक है। बताना है आगे कुछ प्रश्न है। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? तो संथाल विद्रोह कब बना था? संथाल परगना जिला कब बना था? 1856 है संथाल परगना, ठीक है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? उसका नाम क्या था? मेजर बारो। संथाल परगना एक्ट कब पारित हुआ? सॉरी, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 55-56। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 55 से लेके 57 तक। उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जहां संथालों ने 55-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल का क्षेत्र, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते चेरो विद्रोह, तो ध्यान में चेरो राजा का ध्यान में रखना है, जयनाथ सिंह। तो क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? तो ध्यान रखें गोपाल राय को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? विद्रोह शुरू हो जाता है। यह आंदोलन 1800 में चेरो किसान ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था, ठीक है, गोपाल राय के विरुद्ध। अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहा जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? तो ध्यान रखें गोपाल राय, ठीक है, पहला ये है। और अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहा जेल में डाल दिया था? तो पटना में डाला था। यह भी पूछा जा सकता है, पटना के जेल में। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? तो चेरो विद्रोह के नेता कौन थे? भूषण सिंह थे। कौन थे? भूषण सिंह को 1802 में फांसी की सजा दी गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो चेरो विद्रोह का नेता अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? भूषण सिंह। भूषण सिंह। हुल विद्रोह के नाम से किसे जानते हैं? मुंडा को जानते हैं या फिर संथाल को जानते हैं? हुल के नाम से संथाल विद्रोह। संथाल को। उलगुलान के नाम से मुंडा विद्रोह, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। चलिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है तो क्या बताएंगे? बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। आनंद पांडे, ठीक है, ध्यान रखना है क्या नाम था? आनंद पांडे, ठीक है। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1895 से लेकर मूलतः 1901 या फिर 1900 तक माना जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची। बिरसा सोते हुए कब पकड़े गए थे? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, कहाँ पे पकड़े गए थे? जगह का नाम याद है क्या? चक्रधरपुर। हाँ, चक्रधरपुर, ध्यान में रखना है, ठीक है। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो श्री बिरसा जी तमार, बिल्कुल ठीक है। तो बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी थे। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान धरती आबा या फिर विश्व पिता, अवतार या पैगंबर मानते थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त 1895 को चकलद से किसने गिरफ्तार किया? श्री मेयर्स। क्या नाम था? श्री मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद करेंगे बिरसा मुंडा अपने किस विश्वस्त सहयोगी को, ठीक है, लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य देते थे, तो उनका नाम क्या था? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, गया मुंडा। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मृत्यु, मतलब डिकुओं से मुक्ति, ठीक है। बताना है आगे
ठीक है। बिहार के कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह। गया जिला में सरेम कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली थी? तो उनका नाम क्या था? नारायण सिंह। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार करके 5 अप्रैल 1976 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया था। तो नारायण सिंह को बाद में ढाका भेज दिया गया था। 1776 में, ठीक है, नरहट और सामे जो कि गया जिले में पड़ता है, कि किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ध्यान रखें, इनका नाम अकबर अली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया, ठीक है। नरहट और सामे का विद्रोह में जो नेता जो थे उनका नाम था अकबर अली। अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी का कौन सा राजा सम्मिलित था? तो टिकारी गया स्टेट में पड़ता था, वहां का कौन सा राजा था? मित्रजीत सिंह। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मित्रजीत सिंह। तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में फांसी दे दी गई थी? उनका नाम था हसन अली खान। क्या नाम था उनका? हसन अली खान। किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद ने रेजिमेंट में विद्रोह का बीज वपन मतलब बीजारोपण हेतु मतलब उनको सजा मिला था? ठीक है, राहुत अली। क्या नाम है? किसने 1845 में एक रेजिमेंट में एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीज वपन हेतु मिला था? तो ध्यान में रखेंगे, इनका नाम क्या था? राहुत अली इसमें शामिल थे। बिहार में नोनिया विद्रोह 1870-80 के बीच में यह किससे संबंधित था? तो क्या बताएंगे? सोरा उत्पादन से। नोनिया जाति के लोग हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था विद्रोह। उत्पादन की बात करें, नोनिया जाति के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था इनका। 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? तो किस जेल में हुआ? तो मुजफ्फरपुर के जेल में क्या हुआ था? तो लोटा विद्रोह हुआ था, ध्यान में रखना है। बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरुद्ध में किया गया था? ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था के विद्रोह में खरवार विद्रोह। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी नहीं है, चौरी है, ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कौन सा था? तो ध्यान में 1866-67 की बात हो रहा है, चंपारण की बात नहीं आ रहा है। सॉरी, 1866-67 वो 17 वाला चंपारण नहीं है, ठीक है। 66-67 में ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे विद्रोह हो चुका था। मुंगेर का बरहिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो कौन सा भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे? बकासत भूमि की वापसी। बिल्कुल, बकासत भूमि। ठीक है। 1936 में बिहार में जमींदार के स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा था? बछ आंदोलन। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताना है। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था, लेकिन बिहार में इसका प्रमुख केंद्र पूर्णिया था। ठीक है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770-1800 के मध्य में हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया, सारे ही जिले की बात करेंगे तो नोनिया विद्रोह से क्या थी? प्रभावित थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण के बारे में हम देखेंगे। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है? आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इनका अनुसरण करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। किसमें कहा गया था? ये इंडियन मिरर में कहा गया था। किसमें कहा गया था? तो इंडियन मिरर में कहा गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो हसन इमाम ने कहा था पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में कि असीमित दुष्टापूर्ण हरकत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद में बिहार के कितने प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किए थे? तो ये 25वां अधिवेशन था जो इलाहाबाद 1910 में हुआ था ना, इसमें 39 थे। ठीक है। दूसरा अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था? दूसरा अधिवेशन में, ठीक है, दूसरे में 31 थे। पहले में कितने थे? तो 0 थे। बताना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहां पे हुआ? ये प्रांतीय अधिवेशन की बात हो रहा है तो ध्यान रखना, छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। ठीक है, प्रांतीय सम्मेलन है छपरा वाला। पटना विश्वविद्यालय विधायक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत की थी? तो शंकर नारायण ने प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की गई थी? 1916 में। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय विधायक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 में कहां पे बुलाया गया था? ठीक है,
बांकीपुर पटना में बुलाया गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हसन इमाम ने की थी, ठीक है। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? ठीक है, तो स्वराज कथा, क्या नाम था? बाल मुकुंद वाजपेयी की स्वराज कथा थी, जिसको जब्त कर लिया गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे तो कहां पे हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन आई थिंक भागलपुर में था ना। हाँ, ये दीप नारायण सिंह, ध्यान में रखना है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? ध्यान में रखना है, सूर्यदेव नारायण वर्मा। क्या नाम था? सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में हुई थी। कहां पे हुई थी? दरभंगा में हुई थी, ठीक है। ये केवीसी ने 1899 दिया हुआ, सुधार लीजिएगा, ठीक है। दरभंगा राज के मैदान में एक सभा में 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? ध्यान रखें, 1906 में किया गया था। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में की गई थी, ठीक है। ब्रज किशोर बाबू इस स्कूल के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो ब्रज किशोर बाबू जी थे, स्कूल के अध्यक्ष थे। बिहार की प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामनी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा, ठीक है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? ब्रिटिश विरोधी संघर्षों के पृष्ठभूमि, ब्रिटिश सत्ता की नीति के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो सारे ही सारे थे। बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? पहला वाला में तो गया नहीं था ना, तो दूसरा वाले में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कब किया था? तो ध्यान रखेंगे 1886 में। कितने सदस्य? तो 31 सदस्य गए थे, ठीक है। इसमें 87 दे रहा है सर। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा में पार्टिसिपेट किया था ना, मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो ध्यान रखें, दरभंगा महाराज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। और दरभंगा महाराज जो थे ना, वो आपके भारतीय संविधान सभा में भी थे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये फखरुद्दीन साहब ने रखा था, ठीक है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना की बात करेंगे, 1863 में हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी 1917 है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कॉलेज पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी पूछ रहा है। कॉलेज 1863, यूनिवर्सिटी 1917। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखें, मुंशी प्यारेलाल। बैटिक बहुत कम बच गया है, लाइट कहने का आ नहीं रही है, ठीक है। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट है, क्या नाम थे? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया, जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। और सतीश चंद्र चक्रवर्ती की बात करेंगे, इनके क्या थे? प्रणेता थे। बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया? बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र बाबू ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां पे हुआ? पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ? भागलपुर में हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? बिहार टाइम्स पत्र, तो बिहार टाइम्स नामक पत्र 1894 में, ठीक है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। तो बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक की बात करेंगे, महेश नारायण, ठीक है। तो बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण लाल सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। महेश नारायण इनके फाउंडिंग मेंबर में से, जिनको इनको संपादक भी बनाया गया था। और इसी का नाम आगे चल के बिहारी रख दिया गया था। बिहार टाइम्स की स्थापना 1894 में हुई थी। और 1894 के बाद आप देखोगे 1906 में आओगे तो 1906 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? इसका नाम बिहारी रख दिया गया था, ठीक है।
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सरफराज हुसैन खान थे। ठीक है, ध्यान रखिए कहां पे हुआ था, तो ध्यान में रखना है। तो ये है आपका सरफराज हुसैन खान, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखना है। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। ये भी कई बार पूछा जाता है, बिहार हेराल्ड ध्यान में रखना है। बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापति सरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. माधोलकर। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. माधोलकर। ठीक है, तो श्री मजरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सचिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। कुमार नंद सहाय संयुक्त सचिव थे। परमेश्वर लाल सहायक सचिव थे। लाल कांग्रेस स्वयं सेवक के नायक थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ? लाल कांग्रेस स्वयं सेवक के नायक थे। इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक साहब। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सचिदानंद सिन्हा की बात करें, इसके सचिव बनाए गए थे, अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें से 2 बिहारी नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। एक मजरूल हक थे, दूसरा जो था सचिदानंद सिन्हा थे। तो 1914 में एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया था, बिहार से भी 2 लोग को चुना गया था, मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा जी को। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1908 में हुआ। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। बात करते हैं बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो क्या नाम था उनका? पटना विश्वविद्यालय था। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पटना है, दूसरा आपका ध्यान में रखना है तो मगध विश्वविद्यालय 62 में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 1951 में है। ठीक है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित की गई? तो होम रूल लीग जो था 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, और होम रूल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मजहरूल हक को बनाया गया था। किसे बनाया गया? तो मजहरूल हक को। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, तो सरफराज खान, राय बहादुर पुनेंद्रू, नारायण सिन्हा, ध्यान रखेंगे, और सचिन चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह, सबके सब इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल के मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी ना, एक 18 तारीख को आई थी और एक 25 को आई थी, लेकिन एक 18 अप्रैल है, दूसरा क्या है? 25 जुलाई है। ठीक है, तो 18 अप्रैल और 25 जुलाई आपको ध्यान में रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना 1912 वाला में। ठीक है, और इसी साल मतलब क्या हुआ था ना, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जनक, कांग्रेस का पिता एओ हुम को घोषित किया गया था, क्योंकि 1912 में ही ना एओ हुम का देहांत हो गया था। पटना होम रूल के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया? उनका नाम क्या था? राय पूरन चंद्र। तो राय पूरन चंद्र पटना होम रूल के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई, इसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इन्होंने क्रियान्वित किया कि उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद, इसे क्रियान्वित किया उनके 2 पुत्र, जिनका नाम था बलदेव प्रसाद और दामोदर प्रसाद। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल के स्थापना किसने की? तो जनकधारी प्रसाद, मुजफ्फरपुर के दिग्गज नेता, उन्होंने किया था। अब आते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई? तो 1893 में की गई थी। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 में हुआ। ओडिशा उस समय शामिल था। गौ रक्षा के मुद्दे पे बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुआ? 1917 में हुआ। कब हुआ? तो 1917 में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? तो सचिदानंद सिन्हा, आधुनिक बिहार के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बिहार, सचिदानंद सिन्हा। ब्रिटिश प्रांत के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था।
कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो मात्र कर दिया गया था 5 रुपया से 1 रुपया। वीवीआई क्वेश्चन है, रट लीजिए, हो सकता है इसी बार पूछ दे, ठीक है। तो पहले 5 रुपया था, लेकिन अब डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया? 5 से कम होकर कितना हो गया था? तो 1 रुपया कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने दरभंगा से पृथक कर बिहार प्रांत को गठन की घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम। कौन सा दरबार होता है? तो दरबार का नाम आपको ध्यान में रखना। कौन सा दरबार था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दिल्ली दरबार। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन और सम्मेलन गठन किया गया? पटना। तो ध्यान में रखना है, बिहार में किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन गठन हुआ? बिहार। बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? फखरुद्दीन, ठीक है। यह 1907 में। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ? तो क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो क्या बताएंगे? बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्षता की बात करेंगे तो आर एन मधोलकर साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, ठीक है। तो बिहार में की गई। गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुई थी, वीवीआई है, 1904 में हुई थी, याद रखना है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देख के ना ये उत्तर नहीं बोलना है, ठीक है। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछेगा तो सूर्यदेव नारायण वर्मा होंगे, ठीक है। अगर सचिव अगर पूछेगा तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा होंगे, ठीक है। ये वर्मा साहब जो थे, ठीक है, अध्यक्ष थे ये, ठीक है। ये जो थे सचिव थे। गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा इनके सरकारी सचिव थे। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्र बनर्जी, ठीक है, जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं, मुंगेर आए थे, ठीक है। कब आए थे? 1906। काफी प्रभावी भाषण इन्होंने दिया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के 6 प्रतिनिधि। इनके नाम के सैयद हसन इमाम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बसंती चंद्र सिन्हा मुजफ्फरपुर से थे, ठीक है, दीप नारायण सिंह भागलपुर से थे, सैयद नजमुल होदा, परमेश्वर लाल और सचिदानंद सिन्हा कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में, ठीक है। तीसरा अधिवेशन बैरुद्दीन तैयब जी क्या था? मद्रास वाला था, ठीक है। तीसरा अधिवेशन मद्रास वाला था, बैरुद्दीन तैयब जी वाला। तो उसमें बिहार से मात्र कितने लोग जा पाए? तो मात्र 6 लोग, दूर था ना। अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, सैयद हसन इमाम, श्री मजरुल हक उपाध्यक्ष, श्री सचिदानंद सिन्हा कोषाध्यक्ष तथा सैयद नजमुल होदा, दीपनारायण सिंह और परमेश्वर लाल सचिव थे। तो अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम। इसको आपको ध्यान में रखना है। कितना क्वेश्चन है भाई? चलिए यहां तक करवाता हूं। बताना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन भागलपुर में किसने कहा था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का देश के राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है, विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिंदू मुसलमानों को समान रूप से एक साथ मिलकर इसकी राजनीतिक और कार्यवाही में भाग लेने की सिद्धांतवादी को, ठीक है, रूपायित किया है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, ठीक है। बिहार के आधुनिक राजनीतिक जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक जागरण के दौर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। हिंदू मुस्लिम सौहार्द में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल। बंगाली पत्र के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन में हमें उस प्रांत में हिंदू और मुस्लिमों के मध्य पारस्परिक सद्भाव मिलता है। इंडियन मिरर के अनुसार बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द और सद्भावना स्थापित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लखनऊ के एडवोकेट के अनुसार बिहार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, वहां के हिंदू और मुसलमान अपने प्रांत में कल्याण के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। मजरुल हक का कथन था कि मेरे विचार में भारत की सर्वाधिक प्रमुख वर्तमान समस्या 2 प्रमुख संप्रदायों का एकत्र करने की है, जिसमें मातृभूमि के पुनः उत्थान हेतु
कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखना, सारे ही कथन की बात करेंगे सही है। इसमें कुछ स्टेटमेंट है मजरूल हक का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडियन मिरर का स्टेटमेंट याद रखो, बंगाली का स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग रिपीट करेंगे और इसको पढ़ेंगे। एक बार फिर से पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा मेडिसिन ले लेता हूँ। पढ़िए इसको। बंगाली पत्र के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन से हमें उस प्रांत के हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है। और इंडियन मिरर के अनुसार बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और मजरूल हक का कथन है कि मेरे विचार में भारत की सर्वाधिक प्रमुख वर्तमान समस्या दो प्रमुख संप्रदायों का एकत्र करने की है, जिसमें मातृभूमि के पुनरुत्थान के हेतु वे कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि स्टेटमेंट एक समय था ना, सीडीपीओ के जब एग्जाम हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट पूछ लिया था। ठीक है, बहुत सारा स्टेटमेंट पूछा था, जस्ट लाइक स्पेक्ट्रम वगैरह का भी स्टेटमेंट खूब पूछा था। ठीक है, हिस्ट्री को टफ करने के लिए ऐसा किया था ना। हाँ। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था ना बिहार में। फिर बाकी पूछ 26 दिसंबर 1916 का कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया था? तो मजरूल हक ने दिया था। ठीक है, इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मजरूल हक की बहुत तारीफ की थी। इस साल ना इन्होंने बहुत लोगों का तारीफ किया था, जिन्ना वगैरह का भी। अब आते हैं, कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल की प्रांतीय समिति का पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ? तो कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल लिख के प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ था? 17 फरवरी 1918 को। ठीक है, इसमें चंद्रवंशी शाह और मजरूल हक अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देहातों में अभियान चलाने और चंदा एकत्र करने का निर्णय भी लिया गया। स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखकों ने, जस्ट अभी पढ़ा ना हम लोग, बाल मुकुंद वाजपेयी। अब जो है से बिहार में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, जो कि आई थिंक हमने पढ़ाया ही नहीं उसमें। अगर वो पढ़ा देंगे तो फिर हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, लेकिन दुख की बात है लाइट नहीं है एंड फोन काफी डाउन है।